And welcome to Super Educational Channel. This is the third part of Excel Beginner to Advanced सीरीज। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्टॉक मटेरियल शीट। इस शीट की हेल्प से हम शीट भी बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक को मेंटेन करेंगे अपने मटेरियल के साथ में। जो हम शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें ये सारे ऑप्शन हम देखेंगे, उनका यूज देखेंगे और वो ऑप्शन किस तरीके से हम अपने यूज में ला सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए हम को स्टार्ट कर लेते हैं शीट बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर शीट का नाम डाल के रख देती हूँ। इसे कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा लेकिन हम इसे शीट बनाने की लास्ट में करेंगे। हेडिंग की फॉर्मेटिंग हम लास्ट में ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो डेटा डालना है वो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब भी मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली है या जब भी आप हेडिंग डालो और जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तो आप टैब बटन, कीबोर्ड से टैब बटन जरूर प्रेस करोगे और उसके बाद अपनी हेडिंग डालोगे। इस तरीके से मैंने हेडिंग डालना है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सीरीज डालना है, सीरियल नंबर डालना है 1 2 जितने भी आपके प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो फिल सीरीज के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर 1 प्रेस करना है। यहाँ से प्लस साइन पे जाना है जो कि ऑटोफिल का साइन होता है और यहाँ से आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए इसे ड्रैग करना है। साइड में आप देख पा रहे नंबर आ रहे हैं और इसकी एक शॉर्ट मेरी वीडियो बनी हुई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि ऑटोफिल किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ दिख रहा कितना है, नेम ऑफ ही दिख रहा है, नेम ऑफ आइटम नहीं दिख रहा, जो कि यहाँ पे आप फॉर्मूला बार के ऊपर देख सकते हो नेम ऑफ आइटम है। तो इसे पूरा विजिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक शॉर्टकट है, यहाँ बी और सी कॉलम पर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बीच में सेंटर में सिंबल दिखेगा, उस सिंबल को आपको ड्रैग करते हुए लेना है, जितना भी आपको साइज बड़ा रखना है। उसी तरह आप देख रहे हो बाकी के जो टैब ऑप्शंस है वो नहीं दिखाई दे रहे पूरे लिखे हुए हेडिंग्स। तो आपको यहाँ से अगर मैं पूरा इसे बड़ा करते हुए चल रही हूँ तो काफी बड़ी कॉलम की विड्थ हो जा रही है, जो कि मुझे नहीं करना है ऐसा। तो यहाँ से मैंने रिवर्स करना है यानी अंडू एरो साइन से। मुझे इन कॉलम की विड्थ इतनी ही रखनी है, इससे ज्यादा बढ़ानी नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उस सेल पे रखना है और यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे अब रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का हम क्या यूज कर सकते हैं, जस्ट इस पे मैंने क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो ये हेडिंग एडजस्ट हो गई है। थोड़ा सा हमें ई को एडजस्ट करने के लिए हल्का सा इसका साइज क्या करना है, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाना है बस। इसी तरह बाकी के भी हमको करना है, एक एक सेल पे करेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग्स क्या हो रही है, कुछ नीचे कुछ ऊपर है, तो ये हमको अच्छे से अरेंज करना है। सेलेक्ट कर लेना है हेडिंग, उसके बाद में यहाँ से हमने इसे सेंटर करना है अलाइनमेंट और यहाँ से देना है मिडल अलाइनमेंट। उसके अलावा इसे मैंने बोल्ड कर लेना है। अगर साइज आपको बढ़ाना है हेडिंग का तो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर देखिए फिर ई नीचे आ चुका है और यहाँ पे ऐसी, तो ना मैंने यहाँ से एडजस्ट करना है, हल्का सा इसका साइज विड्थ बढ़ाना है, इसकी भी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि सबकी साइज थोड़े कम ज्यादा हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें सब सेम साइज का कर देंगे। कॉलम हमने सिलेक्ट किए है, ऑप्शन में हमें जाना है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद रो की विड्थ हमें एक जैसी करना है सबकी। तो यहाँ पे मैंने विड्थ करना है 10, तो ये सभी एडजस्ट हो गए और एक जैसे है। इसके अलावा मैं सारे आइटम्स के यहाँ पे नाम डाल देती हूँ और यहाँ पे आइटम्स डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ये शीट मैंने डेटा डाल दिया इसके अंदर। अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग हम करेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारी जो स्टॉक मटेरियल शीट की हेडिंग है। इस हेडिंग को साइज थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे। अगर आप इटैलिक चाहते हो इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से आप हेडिंग की फॉन्ट जो है हेडिंग का चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रख सकते हो। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है तीनों सेल 1 2 3 तीनों सेल सिलेक्ट करना है और तीनों सेल को अब एक सेल बना देना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर। इससे ये होगा कि ये पूरा एक सेल बन जाएगा। देखिए अभी अलग अलग इस तरीके से ये ऐसे सिलेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक सेल बन जा रहा है। ये पूरा एक सेल मिक्स हो चुका है। तो ये यूज आपको समझ में आ रहा होगा मर्ज एंड सेंटर का, जिसमें तीनों सेल एक सेल बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। ये मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। इतना पूरा डेटा मुझे इसमें बॉर्डर डालना है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, थिक आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से, और हेडिंग को भी थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है। तो ये इस तरीके से बन गया है। अब मैंने क्या करना है कि इस शीट को सेल स्टाइल देना है। तो सेल मैंने हेडिंग सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैंने जाना है सेल स्टाइल ऑप्शन के अंदर। यहाँ से जो भी हेडिंग मुझे कलर चाहिए वो कलर मैंने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा बाकी जो है आप अगर व्हाइट रखना चाहते हो व्हाइट रख सकते हो, या फिर इसे इसी रेंज में कलर दे सकते हो आप इस तरीके से, या फिर अल्टरनेटिव एक व्हाइट और एक कलर। तो आपने उस एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है, एक सेल छोड़ के अल्टरनेटिव सेल को छोड़ के सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल प्रेस करके बाकी सेल आपने सिलेक्ट करना है इस तरीके से। सिलेक्ट होने के बाद इसे मैंने अब क्या कर लेना है नॉर्मल व्हाइट और यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो इस तरीके से व्हाइट एंड कलर में आपकी शीट बनके रेडी हो जाएंगी। अब आप चाहते हो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, इसे सेंटर में हम कर सकते हैं, या जो भी मेरा डेटा है मैंने सभी को सेंटर में कर देना है। इस तरीके से आप सेंटर में रख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि जो भी आइटम्स मैंने डाले हैं इसके अलाइनमेंट हम राइट ही रखेंगे, सेंटर नहीं रखेंगे, और हम इसे लाइन से थोड़ा सा आगे ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेंट ऑप्शन से। यहाँ से हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे सो दैट इट इज लुक लाइक। तो इस तरीके से बेसिकली शीट रेडी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टॉक क्वांटिटी कितनी बची है हमारे पास स्टॉक में वो निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्सेल में, यहाँ पे हम बहुत इजी और बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं। अब हमको सबसे पहले क्या करना है इक्वल साइन प्रेस करना है, बिकॉज एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विथ इक्वल साइन। इक्वल ये सेल लेना है मैंने क्योंकि ये मेरी परचेस क्वांटिटी है, माइनस इसमें से मेरा ये सेल हो चुका है तो मैंने इस सेल की क्वांटिटी का सेल लेना है। एंटर। एक बार और देख लेते हैं फिर से, इक्वल साइन परचेस क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, इस तरीके से। तो तीन ऑप्शन 3 बार मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम क्या करते हैं एक्सेल में बार बार नहीं डालेंगे। हमने एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, जैसे हम ऑटो फिल करते हैं सेम वैसे ही हम ऑटो फिल के लिए कॉर्नर सेंटर में जाएंगे सेल के और बिना कंट्रोल के इसे ड्रैग कर लेंगे एंड तक। तो इस तरीके से क्या हो गया ये सारा अप्लाई हो चुका है। यहाँ देखिए इसको बराबर लगा है और ये हमारा स्टॉक निकल के आ गया है कि हमने कितने परचेस किए थे उसमें से सेल कितने हो गए और अब हमारे पास बचे हुए कितने हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से हम इजी फॉर्मूले अभी इस स्टॉक मटेरियल शीट में देखने वाले हैं, साथ में हम ऑप्शंस भी देखने वाले हैं ताकि आपको प्रॉपर यूज कैसे होता है वो समझ में आ जाए। अगर आप चाहो तो हेडिंग में इस तरीके से थिक बॉर्डर भी लगा सकते हो so that it will look like। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर आप चाहो इस हेडिंग को इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। यहां से मैंने ऑप्शन लेना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप चाहो तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज या एंगल क्लॉकवाइज भी से रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। अगर नहीं करना है आपको तो आपने फॉर्मेट सेल में जाके इसका जो डिग्री है वो 0 कर देना है, तो ये वापस से सीधा हो जाएगा, क्योंकि सही करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहीं अंदर जाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन।
अब जैसे आपको नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम एंड परसेंटेज एंड सो ऑन ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका मैं यूज कैसे करूंगी? तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको नंबर फॉर्मेट यूज करना है, तो मैंने यहाँ से इसे नंबर में लेना है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने एरिया, और यहाँ से लेना है नंबर। तो यहाँ पर 0.00 लग जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 0.00 लग जाए, तो वो 0.00 लग जाएगा। ये मेरा अमाउंट लिखा है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ इस अमाउंट में करेंसी सिंबल लग जाए और ये इसका फॉर्मेट लग जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि करेंसी सिंबल हमारी इंडियन रुपीज लगी है और ये पूरा करेंसी फॉर्मेट में आ गया है। उसी तरह एक अकाउंटिंग फॉर्मेट भी होता है, यहाँ पर सेम है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। सेम यहाँ पे मैंने नंबर ऑप्शन ले लेना है और यहाँ पे करेंसी या अकाउंटिंग, इसकी विड्थ बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि इसे डेटा को जगह नहीं मिल रही है, तो हमने विड्थ बढ़ा दी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम डाला नहीं है, अगर ऑप्शन आपको बताने के लिए मैं इसे यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डेट डालनी है और इस तरीके से मैं चाहूँ तो इसे डेट फॉर्मेट भी दे सकती हूँ, यहाँ से शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। ये तो शॉर्ट डेट है, अगर मैंने लॉन्ग डेट करना है तो यहाँ से लॉन्ग डेट लेना है, तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डेट भी मिल जाएंगी। अब इसी के शॉर्टकट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। डेसिमल, यानी जैसे हमने यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 ऐड किए, वैसे यहाँ पे आप जो डेसिमल है वो इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। अगर आप अमाउंट में कॉमा लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अमाउंट पे रखने के बाद आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। इसी तरह किसी नंबर को आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे परसेंट भी दिया हुआ है और करेंसी सिंबल भी दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कितना इजीली हमने यहाँ पे ऑप्शंस भी सीख लिए हैं इनके यूज, और यहाँ पे हमने अपना शीट भी प्रिपेयर कर ली है। उसके अलावा हम देखने वाले हैं आगे कि किस तरीके से हम सेल फॉर्मेट का यूज करेंगे। अगर मुझे मेरी शीट में और कोई डेटा ऐड करना है, वो भी इस बनाई हुई शीट के बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करना है, तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम सेल ग्रुप में जाके इंसर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है परचेस अमाउंट, परचेस क्वांटिटी, परचेस अमाउंट एंड टोटल मुझे यहाँ चाहिए टोटल परचेस अमाउंट का कॉलम, परचेस अमाउंट कॉलम और सेल अमाउंट कॉलम के बीच में। अब किस तरीके से हम इसे डालेंगे, उसके लिए मैंने सेल क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट करना है यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि जब भी हम कोई नया कॉलम, नया रो इंसर्ट करते हैं या नई न्यू शीट लेते हैं, तो वो आपकी आती है सिलेक्टेड कॉलम रो के पहले, इसलिए मुझे इसके पहले चाहिए, इसलिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया है। देन गो टू इंसर्ट ऑप्शन एंड इंसर्ट कॉलम, तो ये न्यू कॉलम आ गया है। इसी यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल देना है परचेस टोटल परचेस अमाउंट। अब इसी तरह मुझे टोटल सेल अमाउंट भी चाहिए, उसके लिए मैंने कहाँ पर चाहिए, मुझे इस कॉलम के बाद में, यानी स्टॉक मटेरियल शीट के पहले, तो मैंने स्टॉक क्वांटिटी शीट हेडिंग के पहले, तो मुझे ये कहाँ चाहिए, स्टॉक क्वांटिटी कॉलम के पहले, तो मैंने इसी कॉलम को सिलेक्ट किया है, इंसर्ट कॉलम, तो ये कॉलम आ गया है। यहाँ पे मैंने सेम ही नाम मुझे चाहिए टोटल सेल अमाउंट, इस तरीके से इसी में मैंने रैप कर लेना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलम इस तरीके से इजीली हम ले सकते हैं। अब अगर मुझे रोज लेनी है और भी आइटम्स मुझे बढ़ाना है जो कि सीरियल वाइज थे, मैंने डालना था, उसे मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैंने लेना है। अब जैसे मुझे वो मॉनिटर के ऊपर चाहिए, मॉनिटर नीचे चाहिए, लैपटॉप और मॉनिटर के बीच में मुझे एक और आइटम डालना है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है उस मॉनिटर को, क्योंकि वो सिलेक्टेड के पहले आएगा, यानी यहाँ ऊपर आएगा। तो मैंने इस रो को सिलेक्ट करके ऑप्शन लिया है इंसर्ट शीट रो। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इस कॉलम के ऊपर एक नया रो हमें पूरा मिल गया है, तो हम यहाँ पर भी आइटम जो है वो डाल सकते हैं। तो अभी मुझे ऐड तो करना नहीं है, अब मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर देना है, सिलेक्ट करना है उसी रो को, डिलीट ऑप्शन में जाना है, डिलीट शीट रो करना है, तो यहाँ से आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है या गलती से आ गया है आपके पास, आपने गलती से इसे ले लिया है यहाँ पे ऐसे, तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट
कॉलम यहाँ से कर दूंगी। जो भी कॉलम है, आपको कॉलम नहीं चाहिए, आपने इस तरीके से मल्टीपल कॉलम भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कॉलम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे टोटल परचेस अमाउंट हमारा निकलेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और टोटल सेल अमाउंट भी निकलेगा हमारा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे टोटल परचेस अमाउंट? सेम इक्वल साइन लेंगे, बिकॉज एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन इन एक्सेल फाइल। अब मैंने परचेस अमाउंट मेरा कितना है और परचेस क्वांटिटी कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो परचेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेस अमाउंट, एंटर। एक बार और देख लेते हैं, इक्वल परचेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेस अमाउंट, एंड देन प्रेस एंटर बटन। ये ऐसे क्यों आ गया है? क्योंकि इससे जगह कम हो रही है, तो हम यहाँ से विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। एक बार और देख लेते हैं, इक्वल परचेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेस अमाउंट। तो इस तरीके से देखिए हम इसे ड्रैग कर लेंगे, सो दैट हमको बाकी का निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे सारा टोटल परचेस अमाउंट कितना हुआ है वो निकल गया है। उसी तरह टोटल सेल अमाउंट कितना हुआ है वो भी हम निकालेंगे। इक्वल साइन, यहाँ हम लेंगे सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल अमाउंट, एंड देन प्रेस एंटर। इक्वल सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल अमाउंट। इसी तरीके से हम इसे ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इतने इजी वे में हमने शीट प्रिपेयर कर लिए है, स्टॉक मटेरियल शीट, और साथ में इजी फॉर्मूला हमने यूज करे। जिस तरीके से हम मोबाइल में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेम वैसे ही करके हमने स्टॉक मटेरियल शीट बना ली है। अब हम यहाँ से शीट्स का विड्थ थोड़ी सी चेंज करेंगे। आपको ऑप्शन यहाँ पर एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप विड्थ जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो, शॉर्टकट है। लॉन्ग कट हम इसका देख लेते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन से आप रो की हाइट बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। अभी जैसा अगर मुझे थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है, तो मैंने यहाँ से रो की हाइट बढ़ाना है। अब मुझे चेक करना है कि हाइट है कितनी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक रखना है। 43 की हाइट है, तो मैंने यहाँ से 45 कर लेना है, थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। मुझे सिर्फ इसी को रो की हाइट बढ़ाना है, तो मैंने एक ही रो की हाइट सिलेक्ट करना है, और यहाँ से रो हाइट 45, ओके, थोड़ी सी बढ़ गई है। और अगर आपको रो की विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो कॉलम की विड्थ यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। 21 या 22 मैंने इसे कर लेना है, तो ये थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है। इसी तरीके से आप कोई कॉलम को हाइड करना चाहते हो, अभी रिवील नहीं करना है उसे, आप उस कॉलम को आपको नहीं किसी को दिखाना है, तो आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेना है हाइड कॉलम। तो एक कॉलम हाइड हो गया है इस तरीके से। और अगर आपको उसे अनहाइड करना है, तो 2 कॉलम आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता नहीं कि कौन सा कॉलम हाइड किया हुआ था, तो आपने क्या करना है, ये ए और 1 के बीच में आपको ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, वहां आपने क्लिक करना है, सो दैट पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएंगी। और फिर यहाँ से आपने करना है इसे अनहाइड कॉलम। इसी तरीके से क्या होगा कि ये कॉलम वापस आ जाएगा। फिर आप अगर कोई रो हाइड करना चाहते हो, तो सिलेक्ट कर लो आप उन रोज को, और यहाँ से हाइड रो करोगे, तो ये इतनी हाइड होगी रोज सारी। इसके अलावा आप फिर से अगेन सिलेक्ट करोगे ऑल शीट, और यहाँ से कर लोगे अनहाइड रो, तो ये वापस आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने शीट को नाम दिया है स्टॉक मटेरियल शीट। तो किस तरीके से दिया है, इस शीट पर शॉर्टकट है, इस शीट पर आप राइट क्लिक रीनेम कर सकते हो, और फॉर्मेट में जाके रीनेम शीट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टॉक मटेरियल शीट नाम डाल दिया है और एंटर प्रेस कर दिया है। और आप इस शीट का टैब कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक टैब कलर भी आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा फॉर्मेट टैब कलर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, जब आप दूसरी शीट पे मूव करते हो, तब आपको ये इस तरीके से शीट का कलर दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से इजीली शीट को फॉर्मेट किया है और उसमें फॉर्मूले लगाए हैं। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम है, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो। और आगे की नेक्स्ट वीडियोस में भी अब हम शीट्स बनाना देखेंगे, शीट्स के ऊपर फॉर्मूले लगाना देखेंगे, साथ में कौन कौन से ऑप्शन अप्लाई होते हैं वो भी देखेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ रियल डेटा वर्क।
ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्शंस जो है वो चेक करते रहेंगे और शीट्स में अप्लाई करते रहेंगे फॉर्मूला के साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर देना, अगर अपने फ्रेंड की भी हेल्प करना चाहते हो तो शेयर कर देना, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना अच्छा होता है। सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।